जय जोहर संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। आप इस समय जो है आप देख रहे हैं कि मोर संगवारी पहुंचा हुआ है साइंस कॉलेज दुर्ग। जी हाँ, अगर आप बेहतर शिक्षा और बेहतर परीक्षा परिणाम की कल्पना कर रहे हैं तो आपके लिए जो है साइंस कॉलेज जो है दुर्ग जो है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि साइंस कॉलेज जो है अमूमन पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो शिक्षा के क्षेत्र में और रिजल्ट के क्षेत्र में जो है एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा एक नाम है। निश्चित रूप से यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है ना, कि कड़ी मेहनत को जाता है, जिसके चलते जो है इस तरह का छत्तीसगढ़ समूचे प्रदेश में जो है साइंस कॉलेज का जो नाम जो है जो चढ़ा है ना, जो आज उसका जो स्तर है, जी हाँ, काबिल तारीफ़ है और सभी लोग इसके अवगत है। क्योंकि मैं इतना इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद इस कॉलेज का एक स्टूडेंट रहा हूँ और यहाँ के पढ़ाई से भली भांति अवगत हूँ। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो ये साइंस कॉलेज जो है उसको नेक के द्वारा जो है A+ ग्रेड जो है उनको दिया गया है। क्यों इसलिए दिया गया है? क्योंकि उनके जो रचनात्मक और जो सृजनात्मक जो यहाँ की जो प्रक्रिया है, जो सोच है और यहाँ की जो कार्यशैली वगैरह जो है वो काफ़ी उच्च स्तर है ना। तो आज हम इस कॉलेज में जो है इस कॉलेज के बारे में आपको कुछ जानकारी डिटेल देंगे। और अब मैं यमूनन कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आपके घर में भी अगर छोटी भाई बहन और कोई भी जो लोग अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं, बेहतर परीक्षा परिणाम और रिजल्ट की कल्पना अगर न करना चाहते हैं तो जी हाँ, आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आइए हमारे बीच जो इस कॉलेज की एक होनहार बहन जो है हमारे बीच मौजूद है, जो कि BSc गणित संकाय में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में यहाँ की टॉपर रही है। उनसे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ की पढ़ाई का स्तर कैसा रहा, प्रोफेसर कैसा मेहनत करते हैं, है ना, और मैनेजमेंट कैसा है और यहाँ की पढ़ाई का जो स्तर है वो लगातार किस प्रकार से बढ़ रहा है ना। इसके बारे में तमाम वो हम बात जो है आपसे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे बीच बहन आराधना सोनी हैं, जो कि गणित संकाय में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में यहाँ की टॉपर्स रही हैं। और टॉपर के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कॉलेज कोई भी हो, कैसा भी हो, वहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स की जो मेहनत होती है वो एक अलग रंग लाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बहन आराधना सोनी से। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, आराधना, आप इस पूरे कॉलेज की एक बहुत बड़ा एक नाम जो देकर निकले हैं, टॉपर रही हैं। आपका 3 साल का सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में बताएंगे? सर बहुत बढ़िया रहा। और जैसे ही मैं कॉलेज में आई थी तो मेरे को लग रहा था बहुत कंपटीशन होगा। और जैसे जैसे टीचर से मिली तो सब टीचर से मिलने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया और नंबर अच्छे आते गए। अच्छा, लगातार जो है आप जो है कॉलेज की दुनिया में बहुत अच्छा, मतलब आपका पढ़ाई का स्तर भी काफ़ी अच्छा रहा। आप लगातार एकदम पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहती थी, चाहे वो रेगुलर कॉलेज को लेकर हो या टेस्ट वगैरह को लेकर हो, है ना, या प्रैक्टिकल्स वगैरह को लेकर अगर देखा जाए तो तमाम उन बातों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्टिविटी थी, आपकी सक्रियता थी, काफ़ी उच्च दर्जे की थी। इसमें आप कहाँ तक उतरे हैं, कैसा समझते हैं इसको आप? सर जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था रेगुलरली, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रेगुलर आती थी तो टीचर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी थी और टीचर्स लोग ज़्यादा हेल्प करते थे जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहते थे। तो हम लोग का टेस्ट होता था रेगुलरली, मंथली टेस्ट होता था। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए तो उसके बाद एक्स्ट्रा भी हम लोग मैम से जाके पूछते थे और अपने डाउट सॉल्विंग होते थे। तो टीचर्स के साथ मैं कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो है टीचर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें ताकि उनका डाउट अच्छे से सॉल्व हो सके। यहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल्स को लेकर या कोई अदर एक्टिविटीज़ को लेकर हैं। तो आप कितना इसको अहम मानते हैं, कि कैसा सोचते हैं, आपको कितना बेनिफिट हुआ है टीचर से? सर टीचर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, विशेषकर फिज़िक्स के लिए। तो फिज़िक्स के लिए मिश्रा सर हैं, अभिषेक मिश्रा सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, और सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। और देशमुख मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स को लेके मेरा टेंशन नहीं था, कॉलेज से ही अच्छा हो जाता था। और मैथ्स, केमिस्ट्री भी अच्छे टीचर्स हैं। आप अपने स्कूल के टॉपर भी रही हैं 10th-12th के, और कहीं ना कहीं इसके बाद फिर आप कॉलेज लेवल में भी जो है आप टॉप किए हैं, है ना। ओवरऑल आपका कितना परसेंट रहा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में? सर ओवरऑल अभी मेरा 87 पॉइंट समथिंग है और फर्स्ट ईयर में मेरा 86.6 था और सेकेंड ईयर में 87 था और अभी फाइनल में 88%। अच्छा, आपका मूल सब्जेक्ट क्या था? मूल सब्जेक्ट सर मेरा गणित था और फिज़िक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, ये बताइए, प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी अच्छा वर्किंग रहा है। आप प्रैक्टिकल को लेकर क्या सोचते हैं? आपने केमिस्ट्री लैब हो या फिजिक्स लैब हो, उसमें आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो क्या प्रैक्टिकल जब कराया गया तो आप उससे संतुष्ट थे? आपको कैसा लगा, मतलब एक्टिविटी कैसा रहा?
सर प्रैक्टिकल्स में तो ग्रुप वर्क ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भले ही पढ़ाई करने नहीं आए पर प्रैक्टिकल करने ज़रूर आते हैं। तो प्रैक्टिकल में ग्रुप वर्क होता था और मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती थी करने में, लेकिन टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था और जो वहाँ के अदर कर्मचारी थे वो भी बहुत सपोर्टिव। अच्छा ये बताइए आगे जो है आप जो है आगे का सफ़र कैसा करना क्या एमएससी करना चाहेंगे या क्या और इसके बारे में कुछ अलग सोचे हैं? सर पहले तो मैं सोचती थी प्रोफेसर बनूंगी करके, लेकिन एक दो बार मैं टीचिंग करके देखी तो उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को टीचिंग। तो मैं सोच रही हूँ अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी। अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल सर्विस तैयारी में आप जो है जाना चाहते हैं, है ना? बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अभी लगातार कंपटीशन भी बढ़ चुका है, लगातार गवर्नमेंट और वैकेंसीज भी जो है लगातार जो है इस फील्ड में आ रहा है, और मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे पोस्ट में जाएँ। अच्छा ये बताइए जैसे कॉलेज का माहौल कैसा लगा यहाँ का? जैसे स्कूल की दुनिया से हट के आप जो है कॉलेज में आएँ, और कॉलेज का यहाँ आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है, प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित है। मैं कैमरा में से फोकस करूँगा कि कॉलेज का एक परिसर एक बार थोड़ा सा दिखाए, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर यहाँ पर जो है बसा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है, और हरियाली के साथ साथ जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है काफ़ी सशक्त है, और पूरे समूचे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज है, क्योंकि इस कॉलेज में बड़े बड़े नेता अभिनेता यहाँ से जो है पढ़कर निकल के जो है आज बड़े बड़े संस्थान में प्रतिष्ठान में जो है कार्य कर रहे हैं। अमूमन एक काबिल तारीफ़ है, और इसके लिए मैं बधाई के पात्र भी कहना चाहूँगा। अब ये बताएंगे आराधना, आप जो है पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई जब यहाँ पर की, पढ़ाई के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ में आपने इन्वॉल्व हुआ, और कैसे तरह से कोई खेल कूद की दुनिया या और कोई ऐसे तैयारी विशेष तौर पे जो आपको कॉलेज में मदद मिली हो? सर खेल कूद में तो नहीं थी उतना ज़्यादा, लेकिन निबंध कंपटीशन, क्विज़ कंपटीशन और जो मैथ्स के होते थे क्विज़, वो सब में ज़्यादा पार्टिसिपेट, कहानी लेखन ये सब में पार्टिसिपेट की थी। तो कहानी लेखन में सेकंड प्राइज़ भी मिला था। अच्छा 3 साल का सफ़र रहा, तो कोई एक ऐसा टीचर्स यहाँ के ऐसा प्रोफेसर जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित किया हो, मोटिवेट किया हो, जिससे आपको हमेशा आगे बढ़ने की सीख मिली हुई, या प्रेरित होने की कोई ऐसा सीख मिला हो आपको, ऐसा इसके बारे में बताएंगे? सर मुझे तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स हैं, जैसे विशेषकर अभिषेक मिश्रा सर हैं, उनसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो अपने काम के लिए इतना ज़्यादा मतलब तैयार रहते हैं हर समय। जब भी हम डाउट पूछने जाते हैं तुरंत ही डाउट क्लियर कर देते हैं, और उनका जो मतलब पढ़ाने का तरीका है और सिलेबस कंप्लीट कराने का जो तरीका है वो टाइम पे हो जाता है। तो मैंने उनसे सीखा कि टाइम पे कैसे चीज़ें कंप्लीट की जाती है, कैसे रिवाइज़ किया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल भी है टाइम के। तो जैसे उनका बहुत काम भी होता था, इलेक्शन ड्यूटी भी लग गया था, उसके बाद भी वो अपना सिलेबस कवर करवा लेते थे। अच्छा आस्थाना मैडम जो है ना साइंस कॉलेज की केमिस्ट्री एचओडी डिपार्टमेंट जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, हमारे समय में हमने देखा कि वो पढ़ाई के प्रति काफ़ी सिंसियर होती थी, रिजल्ट को लेके हो या बच्चों के कॉन्सेप्ट को लेकर हो या केमिस्ट्री को लेकर हो। क्या आप कभी उनसे पढ़ाई किए हैं? अगर किए हैं तो अनुभव कैसा रहा? सर अस्थाना मैम एक दिन आई थी हमारी क्लास में, और मतलब जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है केमिस्ट्री को लेके सब चीज़ क्लियर की, और उनका फर्स्ट क्लास ही मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो 2-3 क्लास उनका मैं अटेंड की हूँ। जी नहीं, अस्थाना मैडम तो लगातार जुड़े रहते हैं, और बहुत ही कमज़ोर वर्ग हो या हर तरह के बच्चों को एक जैसा माहौल देती है, और माहौल के साथ साथ वो स्ट्रिक्ट भी है, और केमिस्ट्री में तो खैर उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि हम लोग को भी वो पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री के कीड़ा बोल सकते हैं इसके लिए, है ना, और डिपार्टमेंट के वो यहाँ पर हेड हैं। अच्छा ये बताइए आराधना जी, कैंपस सिलेक्शन हमारे समय में जो है 2007-2008 में जो है यहाँ पर जो वेदांता है ना, और जो आपका जो एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को का है, वहाँ के टीम जो है यहाँ पर जो है कैंपस के लिए आते थे, और यहाँ के बच्चों को जो है लेकर जाते थे। अगर मान लो कैंपस वगैरह ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए आप क्या सोचे हैं, प्रिपेयर किए हैं कि आप जाना चाहेंगे, कि क्या सोचते हैं इसके लिए? सर कैंपस सिलेक्शन अभी आया था, तो उसमें बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना है तो पहले से ही 1 साल अपना तैयारी करूँ, तो अभी ड्रॉप ली हूँ उसी की तैयारी के लिए, सिविल सर्विस की। अच्छा आराधना, आप बताया जाता है कि अभाव में भी रहकर पढ़ाई किए हैं। बताया जाता है कि आप जो है अपने कुछ मतलब जुनून, पढ़ाई के प्रति जुनून को विकसित करने के लिए घर पे ट्यूशन वगैरह भी लेते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। आप छोटे बच्चों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किए हैं, और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने से आप भी मोटिवेट हुए और यहाँ तक पहुँचे। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो उस टाइम कोरोना था, तो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, तो मैंने सोचा कि इसी टाइम को हम थोड़ा यूटिलाइज़ करें। तो मैंने 11-12 के बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया, और उन्हें अच्छा भी लगा।
तो 11th-12th के जितने बच्चे थे सब लोग पास हो गए और इसी कॉलेज में आए हैं। मैथ्स को लेकर अक्सर बच्चों के मन में डर रहता है, कई बच्चे जो मैथ्स में डर जाते हैं, है ना, दूर भागते हैं, लेकिन आपने मैथ्स को औजार बनाया, है ना, तो मैथ्स को आपके जीवन में उतारने का और आप इसको अपना मुख्य हथियार बनाने के पीछे वो राज क्या था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? क्योंकि मैथमेटिक्स में ये माना जाता है कि फार्मूला और कॉन्सेप्ट के और प्रैक्टिस के बिना जो है है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जूनियर्स को क्या सीख देना चाहेंगे आप? सर मैथ्स के लिए तो एक सीख ये है कि प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन एग्ज़ाम के 2 महीना जो रहता है पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पूरे साल भर मैथ्स पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम के 2 महीना प्रैक्टिस नहीं किए हो तो मैथ्स का आपको होगा ही नहीं अच्छा। सिलेक्शन। तो मेरा जो मैथ्स में था मेरे भी डर लगता था, लेकिन जो एडवांस कैलकुलस था वो मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग था। तो मैथ्स में ज़रूरी नहीं है 150 मार्क्स का होता है तो पूरा लाना ज़रूरी नहीं है। जैसे 3 पेपर है तो 2 पेपर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो 2 पेपर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो इजी लग रहा है उसको पहले कर लो, उसके बाद डिफ़िकल्ट में जाओ। ज़्यादा डिफ़िकल्ट करेंगे तो इजी वाला भी भूल जाते हैं, तो और एग्ज़ाम में भी इजी ही आते हैं, इसलिए इजी वाला पहले करना चाहिए। और मैं क्या करती थी 2 महीना पहले ही मैं लाइब्रेरी में जाके, क्योंकि अकेले मैथ्स नहीं होता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस ग्रुप स्टडी में। अच्छा, पेरेंट्स को और आने वाले जो अभी बच्चे हैं, नए बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने के प्रति सिंसियर होंगे, क्योंकि वो नए बच्चे हैं, कॉलेज स्कूल की दुनिया से आए हैं, कॉलेज के बारे में उतना पता नहीं होगा, है ना, रहता है, पेरेंट्स को न पता रहता है, ना ही बच्चों को। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? एडमिशन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे कि कॉलेज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं? उनके लिए कितना सार्थक हो सकता है? आपने इतना अच्छा परीक्षा परिणाम जो आपने दिया है, जो जूनियर्स के लिए क्या सीख देंगे आप? क्या मैसेज रहेगा तो एडमिशन को लेकर? हमारे कॉलेज में एडमिशन मेरिट बेस होता जी। है, तो जितने भी मेरिट बेस के छात्र आ रहे हैं जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है तो सभी लोग ये कोशिश करें कि एडमिशन जल्दी से जल्दी ले लें और उसके बाद टीचर्स के साथ जो क्लासेस हो रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी अटेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा कोर्स भी डिले करेगा। तो आप जितना जल्दी करोगे एडमिशन उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट। पढ़ाई का माहौल अच्छा है, बिल्कुल निश्चिंत, मतलब कोई डाउट नहीं है। मैं भी अपने समय का हूँ और आप बताएंगे कि कोई डाउट नहीं है, आप निश्चित रूप से एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, झिझक डरने की जरूरत नहीं है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है ना? इसके बारे में क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में तो अगर आप गांव से हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं तो ये कॉलेज तो बेस्ट है, क्योंकि अभी सेमेस्टर वाला स्टार्ट हो गया है सिस्टम। तो अब और भी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है कॉलेज और भी ज़्यादा लोग जो हैं खेल कूद में और भी बड़े बड़े चीज़ों में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आप इसमें आ सकते हैं। कॉलेज में कोई कमी नज़र तो नहीं आई आपको? टीचर्स अवेलेबल हैं पूरे मात्रा में, जो जितने टीचर्स होना चाहिए, है ना, एक अनुपात के हिसाब से, है ना, तो आपको कोई कमी तो नज़र नहीं आता है? सर जैसे कि एक चीज़ की कमी ऐसा लगता है कि टीचर्स जब जॉब में चले जाते हैं या कुछ गवर्नमेंट ड्यूटी लग गया तो उस टाइम में बच्चे आना बंद कर देते हैं अच्छा। कॉलेज में। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी हम लोग को बनाया गया है, तो लाइब्रेरी में जाके खुद से सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी डाउट्स है सेल्फ स्टडी से ही आएगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, वो ये ना सोचे कि टीचर नहीं आ रहे हैं तो पढ़ना नहीं है, टीचर नहीं भी आ रहे हैं तो अपना लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा राजना, आप मैथ्स की दुनिया में आए हैं और कहीं ना कहीं माना जाता है कि देखो मैथ्स बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है ना? क्या आप जो है आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना, बीएससी कर लिए, टॉप भी किए हैं, तो सेल्फ स्टडी भी किए हैं और सेल्फ के साथ साथ जो है आपकी कोचिंग की दुनिया में भी, क्या आपने इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह का सहारा लिया था कि यहाँ तक पहुँचे? उसके लिए बारे में बताइए। जी सर, मैथ्स के लिए मैंने रामानुजन कोचिंग किया था, उसमें पूजा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और पूरा सिलेबस भी कवर अप हो जाता है। तो अगर आपको मैथ्स का कोचिंग करना है तो रामानुजन से भी कर सकते हैं, और एक और ऑनलाइन है जो विजय सर की क्लासेस, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। नहीं, मैथ्स की दुनिया में हो, रामानुजन जो है पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला में नंबर 1 कोचिंग क्लासेस है। वहाँ पर जो है लगातार शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ के टीचर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट कॉलेज का इतना अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कोचिंग का भी एक इफेक्ट रहता है, एक प्रभाव रहता है, और वहाँ के जो लगातार रिजल्ट जो लगातार देखने को मिल रहा है, काबिल तारीफ है। आप जो है आरसीसी क्लासेस के भी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के भी सदस्य रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केमिस्ट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर केमिस्ट्री की भी आरसीसी की सेकेंड ईयर की बहुत अच्छी क्लास थी, तो सेकेंड ईयर में तो मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा नंबर आया। 150 में आप 138 नंबर लाए थे ना? हाँ, ओवरऑल प्रैक्टिकल 100 में 94 था। और बाकी कैसा रहा माहौल?
बाकी सर माहौल अच्छा था आरसीसी का भी, और केमिस्ट्री में भी अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आरसीसी में आ सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है आराधना सोनी जो है ना बहन जो है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने कॉलेज के जो सफ़र को लेकर जो है तमाम वो बातें हमसे शेयर करी थी। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, प्रोवाइड किया, और कॉलेज के बारे में और अपने पढ़ाई के बारे में इतना अमूल्य और इतनी सार्थक बातें जो है आपने बताई, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये आप देख रहे थे किस तरह से जो है ना कॉलेज के बारे में कि, और मैं बताना भी चाहूँगा कि कॉलेज, साइंस कॉलेज का एक अलग से अपना नाम है भाई, और यहाँ के जो पढ़ के निकले हुए जो बच्चे हैं वो आज देश विदेश में जो है बड़े बड़े संस्थान में है ना कलेक्टर हैं, है ना, बड़े बड़े जगह में जो है जाकर जो अपना जॉब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेज का भी एक बहुत बड़ा है। और अगर आप मान लो कि बात जो है अगर बेहतर शिक्षा और बेहतर के लिए अगर आप पढ़ाई अगर देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आपको साइंस कॉलेज से बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं मिल सकता। ये यहाँ पर जो एक ऐसा कॉलेज यहाँ पे पढ़ाई की फ़ौज यहाँ पे आपको मिलेगी, और छत्तीसगढ़, समूचे छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िले से टॉपर्स जो है निकल के यहाँ तक आते हैं और एक पढ़ाई का एक माहौल बनाते हैं, और इसी के साथ जो है ना एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो काबिल तारीफ़ है। तो अगर आप एडमिशन का यहाँ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है अभी एडमिशन का दौर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो जो है देखने के लिए हम अगर हमारे चैनल को अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब में अगर देख रहे होंगे तो मोर संगवारी रवि सर के माध्यम से आप ये चैनल देख सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से तमाम वो बच्चों की संघर्ष भरी कहानी जो है हम आप तक जो है लेकर आएंगे। तो बने रहिए, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। धन्यवाद।